पाकिस्तान में हालात खराब जरूर हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने महदूद वसाइल में रह के कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और बने भी हैं। हम लोग मीडिया में, अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो जी, किसी जगह पे भी देखते हैं, या हमारा जहाज पाकिस्तान में लैंड होने लगे तो हमें हर चीज बुरी दिखाई देती है। हम बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं, अच्छी चीजें हमें बहुत कम नजर आती हैं, और अगर नजर भी आती हैं तो हम उनको दरगुजर कर देते हैं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं नजर आती। वजूहात क्या है? हर चीज बुरी है, हर चीज गलत है, सब गलत है। पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी हैं, नेगेटिव अप्रोच रखी हुई है हम लोगों ने। नेगेटिव अप्रोच अगर हम लोग खत्म कर दें, पॉजिटिव अप्रोच रखनी शुरू कर दें, बाहर से अगर कोई फॉरेनर आता है तो हम उसको, अगर किसी बिजनेसमैन के पास बैठेगा वो, या किसी भी बंदे के पास वो बैठेगा और उससे पूछेगा कि क्या हालात है पाकिस्तान के, तो वो उसको एक लंबी कहानी सुनाएगा, और वो इतनी नेगेटिव कहानी सुनाएगा कि वो जो शख्स बाहर से आया हुआ है इस मुल्क में और शायद पहली मर्तबा आया हो, वो कहेगा कि यहाँ पे तो बहुत हालात खराब हैं, और वही जो कहानी है वो जाके अपने मुल्क में जब बयान करेगा तो पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या होगा वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो 50 लोगों से, 100 लोगों से इंटरेक्ट करेगा तो वो नेगेटिव ही बात करेगा, पॉजिटिव बात नहीं करेगा। हम लोग पॉजिटिव बात क्यों नहीं कर सकते? हम लोग पॉजिटिव चीजें देख क्यों नहीं सकते? हमारा विजन बिल्कुल बंद हो चुका है, शायद हम लोगों को समझ नहीं आ रही है या क्या है। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हम लोग। नेगेटिविटी, सब्र नहीं है, देख नहीं सकते कि यहां पे टैलेंट है, मौजूद है, लेकिन वो टैलेंट कहां कहां पे है वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक शख्स, कोई पॉलिटिशियन नहीं है मेरे शो में आज, क्योंकि पॉलिटिशियन से आप शायद तंग आ चुके हैं, पॉलिटिशियंस की कहानियों से भी आप तंग आ चुके हैं, और पॉलिटिशियंस जैसे कि आप कहते हैं, आप लोग मुझे ईमेल करते हैं, आप लोग मुझे फोन करते हैं, आप लोग मुझे खत भी लिखते हैं, और आप लोग कहते हैं कि जी हम लोग पॉलिटिशियंस से तंग आ चुके हैं, इसलिए पॉलिटिशियन नहीं बुलाया आज मैंने। एक ऐसा पाकिस्तानी बुलाया है जो दुबई से उठा और अपने खर्च पे यहां पे उसने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया। वो सिलसिला ये है कि पूरे पाकिस्तान में उसने अपनी एक टीम बनाई छोटी सी, और पूरे पाकिस्तान में फैला दी, और उन लोगों की तलाश शुरू की जो लोग वाकई ही पाकिस्तानी हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने मीडिया की बात कर शायद उस तरफ नजर ही नहीं की, उस तरफ नजर दौड़ाई नहीं हम लोगों ने, उनको प्रमोट किया ही नहीं हम लोगों ने। हम लोग उनको एक्नॉलेज ही शायद नहीं करना चाहते। ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनकी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, उन्होंने क्या क्या किया यहां पे वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उस पाकिस्तानी को हैट्स ऑफ टू हिम जिसने ये सारा काम किया। उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, वो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। मैं क्लियर कर दूं ये बात, क्योंकि लोगों को जरा, हम लोगों को ये होता है कि शायद ये शख्स बाहर से आया है तो आके कोई ना कोई यहाँ पे कोई चक्कर चलाएगा और यहाँ पे कोई हंट करेगा ऐसे लोगों को, और डोनेशंस लेगा और अपनी जेब में डालेगा और चलता बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो शख्स है पाकिस्तानी जो अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, अपनी जेब से इसने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन लोगों को प्रमोट कर रहा है जो कि वाकई ही पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर चुके हैं और उनकी तलाश कर रहा है। इरफान मुस्तफा साहब जी, ही इज बेस्ड इन दुबई, जैसे मैंने आपको बताया जी, हमारे पास मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने ये 2-4 मिनट बोल के यू हैव मेड मी स्पीचलेस। नहीं, आप कैसे स्पीचलेस हो सकते हैं? मैंने आपको देखा हुआ है, आप स्पीचलेस कभी नहीं होते।
आप स्पीचलेस सिर्फ एक जगह पे होते। दैट इज ट्रू, उसकी बात भी कर लेंगे बाद में। मगर आई एम ऑनेस्टली आई एम थैंकफुल टू यू, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हालांकि मेरी आपकी दोस्ती और मुलाकात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और आपने जो बहुत खूबसूरत तरीके से जो एक पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन है उसको पोर्ट्रे किया है, और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बहुत इन अ स्मॉल वे उसको प्रमोट करने की मुझे मौका दिया। आई हाईली अप्रिशिएट दैट। नहीं, हम सारी कौम, सारा मुल्क आपको अप्रिशिएट करता है जी। That's fine. I mean, I'm overwhelmed with this. Okay, but एक इससे पहले कि हम थोड़ा सा इसको ख्याल कैसे आए, चले इस तरफ चलते हैं। ख्याल कैसे आया? आप दुबई में बैठे हुए, अच्छा खासा आपका काम है, आपको क्या जरूरत पड़ी कि जनाब पाकिस्तान की दर्द नजर आया, पाकिस्तान की कोई आपको मिट्टी खींच के ले आई यहाँ पे, क्या हुआ क्या? मतलब ये बात जो मैं कहूँगा ये बहुत लोग कर भी चुके हैं। अच्छा। और कह भी चुके हैं। अच्छा। राइट, कि मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की मोहब्बत खींच के ले आई। राइट, अगर अल्लाह ने इतना नवाजा है तो कुछ वापस भी करना चाहिए। राइट, क्योंकि सब तो यहीं छोड़ के जाना है। अगर कुछ याद रखे जाओगे तो जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए याद रखे जाओगे। तो ये ये नई चीज़ नहीं है, सब लोग उस हवाले से ये कह रहे हैं। तो वही एक जज्बा है, उसी हवाले से आया हूँ। राइट। अच्छा। तो ज़्यादा उसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग मेरे ख्याल बहुत सुन भी चुके हैं, लोग कह भी चुके हैं। राइट? बिल्कुल ठीक है। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है राना साहब कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायलॉग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन। अच्छा। एंड अ सीरियस एक्शन। अच्छा। दुबई में भी रह के, हालांकि एक मेरी बड़ी नौकरी है, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बावजूद भी मैं इस काम के लिए वक्त निकालता हूँ। और मैंने सोचा कि अब ये वक्त आ गया है कि अब एक्शन किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ बातें की जाए। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस कि मैं अब ये एक्शन कर आपने रहा कहा हूं। जी अब प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। करते क्या हैं आप, करते क्या? हाउ, ये आपने छोटी टीम जो बनाई हुई है, जो सारे मुल्क में फैला दी आपने। थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलें इस पे, और आपने अच्छा बड़े खूबसूरत तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट थोड़ी सी इस पे फर्दर डिस्कशन कर ली जाए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, श्योर, गो अहेड। आपने बिल्कुल ये सही कहा कि हालात खराब हैं। ठीक है। नो वन कैन डिसएग्री विद इट। बिल्कुल ठीक है। और कोई बेवकूफ होगा, स्टूपिड होगा और ब्लाइंड होगा कि कहेगा इस मुल्क के हालात खराब नहीं है। ठीक है। गारंटीड है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो हो गई तयशुदा बात। दूसरी बात यह है कि ऑल ऑफ अस ऑल्सो वांट कि चेंज आए। बिल्कुल सही। और पॉजिटिव चेंज आए, सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, फॉर एवरी पाकिस्तानी, किसी भी कहीं भी हो उसमें पॉजिटिव चेंज आए। ये भी एक है। बिल्कुल ठीक। एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है ना ये? बिल्कुल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चेंज कैसे आएगी। सब लोग कोशिश कर रहे हैं और आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं, मगर चेंज आती नजर नहीं आती। राइट। सो तो मैंने ये कहा और सोचा कि ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं, मैं भी एक अपने हवाले से जो मेरी सोच है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है और जो मैं इस कौम को समझ सका हूँ, उसकी साइकी को समझ सका हूँ, उस पे मैं फोकस करके एक अप्रोच लेके आऊँ। ठीक। और वो अप्रोच ये है कि अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, ये गारंटीड है। राइट। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ये मेरा नहीं है, ये तो साइकोलॉजिस्ट दुनिया के और बड़े लीडर जो हैं, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि दिमाग हमारा ऐसे चलता है। ठीक है। अच्छी सोच अच्छा अमल होता है। ठीक। तो सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आना है। राइट। अगर आप बुरा ना माने और आप मुझे टाइम दें तो एक थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेट कर दूं आपको। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए फैक्ट को कि अच्छी सोच से अच्छा अमल होगा, बुरी सोच से बुरा अमल होगा। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं जी, बिल्कुल। ये मेरे पास एक खाली गिलास है जी। और ये पानी इसमें भरा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको भरता हूँ
और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप फॉर द टाइम बीइंग, आई नो यू डोंट थिंक दैट वे, आई नो यू हैव वेरी पॉजिटिव mindset and positive attitude, I know this, right? But for the sake of this argument and for this discussion, आप थोड़ी देर के लिए ये एक्सेप्ट कर लें कि ये आप समझ लें कि ग्लास आधा खाली है, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? और मैं आपको बदीन ले जाता हूँ जहाँ 125 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और वहाँ रेगिस्तान है, और मैं आपको वहाँ ये आपके हाथ में ये गिलास थमा के और बीच में तनहा छोड़ देता हूँ, नो मोबाइल, नो नथिंग, यू आर अलोन इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, 125 डिग्रीज, ये गिलास आपके हाथ में है और आप ये समझते हैं कि आधा खाली है, ये समझते हैं, आप पिएंगे इसको? अगर ये आधा खाली आप पिएंगे? क्या ख्याल है? अगर आधा खाली है तो आधा खाली है तो नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्यों नहीं पिएंगे? इसलिए नहीं पिएंगे कि हम कहेंगे जी कि पता नहीं ये आधा खाली है, और खाली हो गया तो क्या होगा? हाँ। ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज कम नजर आती है हम उसको बचा के रखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है हमारा। अच्छा, ठीक। जो चीज कम नजर आती है उसको क्लिंग कर लेते हैं, बचा के रखते हैं, यार ये खत्म होगी तो क्या करेंगे इसको, तो बचा लेते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपने नहीं पिया तो क्या होगा आपके साथ उस 125 डिग्री में? फिर आप उधर ही फारिग हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है, राइट? हो जाएंगे ना? बिल्कुल सही, यही है, बिल्कुल ठीक, हो गया। अब टर्न दिस अराउंड, अब आप ये समझते हैं वही सिचुएशन है, वहीं आप डेजर्ट में हैं और आप समझते हैं ये आधा भरा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? आधा भरा है अभी, तो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पिएंगे। पूरा पिएंगे या क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पिएंगे। क्यों राणा साहब? ताकि हम गुजारा कर सके, उस डेजर्ट से निकल सके। एब्सोल्युटली राइट। सो देयरफॉर अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें होंगी। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव एन एग्जांपल कि ये एक तयशुदा बात है। सो अगर अब ये तो तय हो गई बात, अब आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था इंट्रोडक्शन में कि हम पाकिस्तानी सिवाय नेगेटिव बातों के, नेगेटिव चीज़ों के और कुछ नहीं कर रहे, ये कहा था आपने। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, राइट? सो मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करता हूँ उसमें, राइट? कि सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय बुराई के, सिवाय बैड न्यूज़ के और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है इस मुल्क में। सुबह से शाम तक किसी भी फोरम में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, किसी भी गैदरिंग में हो, 9 आउट ऑफ 10 टाइम, इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही हो रहा है। फैक्ट, बिल्कुल ठीक। अगर ये हो रहा है तो फिर हालात कैसे बदलेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? ठीक, नॉट पॉसिबल। सो जब तो पहले तो यही है कि भाई वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। जब तक नहीं होगा तो हालात बदल नहीं सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि गोरा आता है, आपने उसकी भी मिसाल दी और बहुत अच्छी मिसाल दी आपने राणा साहब। गोरा आया, पहली दफा आया और किसी से भी मिला, या बिजनेसमैन हो या किसी भी मिला, कोई भी हो, उससे पूछो यार हाउ द सिचुएशन या हाउ इज योर बिजनेस, तो उसने लंबी, जैसे आपने कहा, लाइन लगा दी कि यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, कह दिया। अगर उस आदमी से पूछे यार तू जरा अपनी घड़ी दिखा कौन सी तूने पहनी हुई है, राइट? और जरा अपने घर ले जा और अपने गराज का दरवाजा उठा और देख कौन सी गाड़ियां तूने खड़ी की हुई हैं, और अपनी बेगम से पूछ तू कौन सा हैंडबैग लेती है, जूतियां पहनती है, तो क्या होगा, राइट? तो इससे क्या है कि हम माहिर हैं ना सिर्फ के पैकी बैशिंग करते हैं, जो हमारा फेवरेट पास टाइम है पैकी बैशिंग, बल्कि हम अपनी डर्टी लिनन को भी वॉश करते हैं पब्लिक में, राइट? घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, राइट? मगर हम माहिर हैं इस चीज़ के कि डर्टी लिनन वॉश करते हैं। अब आप, मैं थोड़ा सा इसी हवाले से अपने नेबर्स की मिसाल देना चाहता हूँ, इंडिया की, राइट? वहाँ मैं जाता रहता हूँ, 32 साल से जा रहा हूँ, राइट? और मैं उसको स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छी बुराई सब कुछ मैं देखता हूँ। अगर वक्त है तो मैं जी प्लीज गो अहेड, 2 मिसालें देना चाहूँगा। एक अभी कुछ हफ्ते पहले हुई और एक कुछ 5-6 साल पहले हुई थी। मैं दिल्ली में था, वहाँ एक इंटरनेशनल मीटिंग थी, तो हमारी कंपनी के लोग आए हुए थे, तो एक आधा दिन एक फ्री हमें मिला, तो हमने कहा चलो यार कुछ शॉपिंग करते हैं। तो हम, मेरे साथ जो इंडिया में मेरा काउंटर पार्ट है वो था, उसका साथी और एक गोरा, राइट? तो हम गाड़ी में बैठे और हमने कहा चलो शॉपिंग करने जाते हैं। दिन का वक्त था, दोपहर का वक्त। तो वहाँ एक बहुत मशहूर रोड है, वो कहलाती है बाबा खड़क सिंह रोड, अच्छा, राइट? अच्छा।
इसलिए वहाँ मशहूर इसलिए है, नाम की वजह से नहीं, मगर वहाँ जो उनके जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके एम्पोरियम्स हैं। अच्छा। और वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और सब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं अच्छा। खरीदने के लिए। ठीक। तो उसने कहा बेस्ट यही कि वहीं चलते हैं, वहाँ सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम वहाँ गाड़ी में गुजर रहे थे वहाँ से, उस दिन दहाड़े बड़ी सड़क पे, तो क्या देखते हैं एक शख्स वहाँ खड़ा अपने आप को रिलीव कर रहा था। ठीक। राइट। ठीक है। एक शख्स था और उसने लुंगी पहनी हुई थी और दिन दहाड़े खड़ा अपने आप को रिलीव कर रहा था खड़ा होके। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। राइट। इतनी बड़ी सड़क एक गोरे के लिए जो देख रहा है वो, और ख़ास तौर पे इंडियन के लिए। राइट। वो क्या कहता है, देखिए हाजिर दिमागी देखिए उसकी, टर्न अराउंड करके कहता है, उर्दू में मैं कहता हूँ ताकि ये जो है ये साधु है। वो जो आपको वहां पे लेके गया इंडियन जो कि गाइड था। हाँ, वो उसको कह रहा है ये जो अपने आप को रिलीव कर रहा है वहाँ। ठीक है। राइट। वो ये साधु है। साधु है। ये आम आदमी नहीं है। अच्छा। ये जनूनी और साधु उसने है। उस गोरे को बताया। गोरे को बताया। ठीक। और वो कहता है कि ये जो रिलीव अपने आप को कर रहा है ये समझता है कि तबर्रुक है और वो ये उस जगह को फर्टाइल कर देगा। राइट। ऐसी ही कहानी उसने जबरदस्त पैकेज करके सुनाई। ठीक। उस गोरे ने ना सिर्फ उसकी कहानी सुनी, अपना कैमरा उठा के उसकी तस्वीर भी खींची। अच्छा। और आई एम श्योर उसने फेसबुक में और हर जगह डाल दी होगी कि क्या यार जबरदस्त कहानी है ये। राइट। हाँ। अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान में हो, कराची में हो या लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, और हम बैठे में और गोरा आ रहा हो और हम किसी को देखें, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है हमारे मुल्क में, अगर हो तो हम क्या कहेंगे? हम तो उसकी बैशिंग शुरू कर देंगे उसके। उस बेचारे के ऊपर से नीचे तक उसका बुरा हाल कर देंगे। राइट। एक ये फर्क है, बड़ा फर्क है ये। दूसरा, भूज में अर्थक्वेक आई इंडिया में, बहुत डेवस्टेशन हुई थी, 8.1 रिक्टर स्केल की थी, बहुत बड़ी अर्थक्वेक थी। मैं इजिप्ट में था, कायरो में, अपने काम के हवाले से बैठा, अपने होटल में बैठा, मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने टीवी ऑन किया तो बीबीसी लगाया और वहाँ का जो बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट था, ये लाइव प्रोग्राम आ रहा था भूज में, गुजरात में, और वहाँ का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर था उसका वो इंटरव्यू ले रहा था, शुरू कर रहा था वो। तो उसको कहता है, मैं अगेन उर्दू में ही कहूँगा ताकि सबको समझ आ जाए, कहता है भाई मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो तुम तैयार हो? तो कहता है ठीक है पूछो। वो कहता है मैं यहाँ कुछ देर से यहाँ घूम रहा हूँ और जो आफत ज़दा हैं और जो अर्थक्वेक से जो अफेक्ट हुए मैं उन सब से बात कर रहा हूँ, और सबका ये कंक्लूजन है कि तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है यहाँ, तुमने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इतनी कंप्लेन कर रहे हैं लोग यहाँ के, तो तुम क्या कहते हो इस पे? अब सुने उसका जवाब। राइट। वो सुना उसने, वो जो ऑफिसर था वहाँ, वो कहता है एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? उसका कॉरेस्पॉन्डेंट, हालांकि कॉरेस्पॉन्डेंट तैयार नहीं होते आमतौर पर, तो वो सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देते। राइट। कहता है क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ? कहता है पूछो। कहता है यार ये देखो कि अगर लंदन में इसी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया होता 8.1 का, राइट, और वहाँ तुम ही वहाँ के लोगों से जो अफेक्टेड हैं इंटरव्यू कर रहे होते, तो वो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? क्या कहते? बिल्कुल ठीक। कहता है इसलिए कि इस लेवल की अर्थक्वेक जो आती वो दुनिया में किसी इलाके मुल्क में भी हो वो बचा नहीं सकते आपको। सही। राइट। तो सिर्फ यहाँ रुका नहीं, उसने कहा लेट मी टेल यू कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, 1 2 5 चीज़ें उसने गिना दी कि भाई हमने यहाँ किया है। अच्छा। इसके लिए प्रोटेक्ट किया अपने आप को। राइट। अगर हमारे यहाँ कुछ अरसे के बाद, सालों के बाद हमारे यहाँ अर्थक्वेक आई, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हुआ नहीं, अगर वही बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट फर्ज करें हमारे कश्मीर जहाँ अर्थक्वेक आई वहाँ होता और वहाँ उनको एक ऑफिसर मिलता और उससे ये सवाल करता, वो क्या कहता? ठीक है, उसने कहना था जी हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास असिस्टेंस नहीं थी, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली, एंड एक लंबी एक लिस्ट उसने। सो राइट। तो देखिए वो अपनी मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, उसकी कितनी प्रोजेक्शन करते हैं, उसकी कितनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी धज्जियाँ नहीं उड़ाते। हालांकि मैं आपको बता दूं, ओके, जितनी वहाँ गुर्बत है आप यकीन करें यहाँ तो कुछ भी नहीं है जितनी वहाँ गुर्बत है। राइट। आप इंडिया की बात, अब इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब उनको देखे उन्होंने एक और क्या कमाल किया, ये अभी मेरे दिमाग में ही बात आई। उनका जो एक स्लम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, अच्छा, बॉम्बे में, अच्छा, राइट, जहाँ शायद हम थोड़ी देर की रुक भी ना सके, है बड़ा स्लम। उन्होंने क्या किया, हॉलीवुड ने एक फिल्म बना दी
अच्छा, स्लम डॉग मिलियनेयर, उसने क्या किया, ऑस्कर जीत लिया। अब देखें एक बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन को, हाईली नेगेटिव सिचुएशन को कैसा प्रमोट करके पॉजिटिव किया। अब एक परसेप्शन बना दी है इंडिया की, एंड हेड्स ऑफ टू देम, आई एडमायर देम टू बी ऑनेस्ट विद यू, राइट, फॉर प्रमोटिंग देयर कंट्री इन सच अ फैंटास्टिक वे। हालांकि चैलेंजेस वहां भी हैं, मुश्किलात कुछ हमसे ज्यादा भी हैं, पर फिर भी करते हैं यहाँ। तो मैं तो ये कहता हूं कि उनके यहाँ अंदर परेशानी है मगर ऊपर शेरवानी है, राइट, हमारे यहाँ उल्टा है, राइट। सो देयरफॉर पॉइंट ये मैं आपसे कह रहा था कि नेगेटिविटी को खत्म करना है, पैकी बैशिंग को खत्म करना है, डर्टी लिनन को वॉश करना बंद करना है, राइट। जब तक, और पॉजिटिव माइंडसेट लेके आना है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो मतलब आपका घर को आग लगी है राणा साहब, राइट, और आप बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा आके एक पानी फेंके, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक चीज आप मेरे साथ शेयर कर रहे थे अभी शो शुरू होने से पहले, जी जी, आपने कहा जी कि मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध के अगर ले जाऊं एक जगह पे तो आप वापस आएंगे पाकिस्तान में तो आप सजदे करेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ। वो क्या था, जरा शेयर करें व्यूअर्स। वो था कि अगर आप, मैं इंडिया के एक बड़े शहर में आपको ले जाऊं, बड़े शहर में, राइट, और आपकी ब्लाइंड फोल्ड आपको कर दूं, बड़े शहर में, इंडिया में, हाँ, इंडिया के बड़े शहर में आपको ले जाऊं, ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और एक जगह पे आपको ले जाऊं, एक बड़े शहर में, बहुत बड़े शहर, अच्छा, और वहां जाके आपकी पट्टी उतार दूं, मैं आपको गारंटी करता हूं आप समझेंगे कम से कम आप 50 साल पहले पीछे चले गए। वैसे दुनिया वहां रुक गई है, अच्छा, राइट, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई वहां। अच्छा, ये बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, इंडिया के, इंडिया के। अच्छा, और आप कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, वापस पाकिस्तान में आएंगे तो सजदा करेंगे, अच्छा, राइट, सजदा करेंगे कि यहाँ ऐसे हालात नहीं है, हाँ खराब है पर ऐसे नहीं है, राइट। मगर कौन, वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, राइट, जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, राइट। तो हु इज आवर वर्स्ट एनिमी? वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमी। हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। देखिए अमेरिका, जो अमेरिकन है वो किसका ख्याल करेगा? अमेरिकन का करेगा ना, जाहिर है। किसका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा? अपना करेगा, राइट। वो इंग्लैंड किसका करेगा? अपना करेगा। ईरान किसका करेगा? इंडिया के, सब अपना अपना करेंगे ना। तो हमें भी अपना ही करना है ना। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमारे इंटरेस्ट, जब हम खुद नहीं करेंगे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, तो फिर दूसरे क्या करेंगे? यही है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये एक मैंने ये सोच को बदलना है। और ये कौन है, ये सोच कहाँ मौजूद है? ये बात नहीं हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सोच कहाँ प्रेवलेंट है? क्या ख्याल है आपका? सिर्फ पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड हैव्स, ये उनमें प्रेवलेंट है, जिनको मैं पावरफुल माइनॉरिटी कहता हूँ, राइट, जो कि पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर में है, जो कि इस मुल्क की, जिनके पास डेस्टिनी जिनके हाथ में है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो ये सोच उनकी है। जो बेचारा मेजॉरिटी में है, जो कि साइलेंट है, उसकी ऐसी सोच नहीं है। वो तो हमने क्या किया कि अगर सोच को बदलना है तो फिर हाँ, वी नो कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, बट कैसे हो? तो दूसरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था कि अच्छी चीजें नहीं हो रही? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ऐसी अच्छी चीजें इस मुल्क में हो रही हैं राणा साहब, ऐसी इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है, इतना मजा आता है, इतनी खुशी होती है, इतने चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, इतना खून बढ़ता है वो देख के। और एक नहीं कहानी है, लाखों कहानी ऐसी हैं, राइट। इसको मेरे ख्याल में देख लें, हम लोग भी देखना चाहेंगे। ये जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ भी हमें दिखानी चाहिए और अच्छाइयों को हम सामने लेके आएंगे। और इसीलिए मैंने भी कोशिश की और आपको भी मैंने तकलीफ दी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे पास आए, ताकि हम अपने व्यूअर्स को अच्छी चीजें भी दिखा सकें कि पाकिस्तान में पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, हर चीज बुरे की रिपोर्ट नहीं, यहाँ पे अच्छे की रिपोर्ट भी है। जरूर। ये हमारे आइकॉन सी, हमारे पाकिस्तान के हीरोज, हमारे पाकिस्तान के अनसंग हीरोज भी कहाँ पे मौजूद हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जरा एक मरतबा देखिए। काजी सज्जाद ने, जो पेशे के लिहाज से तो एक मैकेनिक है, मगर उसने अपने पैशन की बुनियाद पर बना डाला एक जहाज। ये 78 की बात है कि मैंने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी थी, तो उनसे मैं इंस्पायर होके काम करने का मैंने इरादा कर लिया। शुरू में हमने इसका मॉडल बनाया था बांस की और कागज की, फिर वो मॉडल को ऐसा
बड़ा कर दिया। फिर तो रोटेक्स इंजन में लगा के उसके साथ हमने फिर फ्लाइंग शुरू की, तो हमारी फ्लाइंग बहुत बेहतर हो गई उससे। असद महमूद ने पाकिस्तान की छठी बड़ी टेलीस्कोप यानी दूरबीन बना डाली, मगर वो भी अपनी मदद आपके तहत। मैंने पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट टेलीस्कोप बनाई थी, जो कि 2010 जनवरी में कंप्लीट हो चुकी थी, मगर बाद में 2 मंथ्स के बाद ये पाकिस्तान ने एक टेलीस्कोप इंपोर्ट करवाई थी जिसका डायमीटर था 25 इंच, तो जिसकी वजह से इसकी रैंकिंग पाकिस्तान की 6th लार्जेस्ट टेलीस्कोप हो गई। आइए मिलते हैं एक बाहिम्मत फर्द मोहम्मद कमर निजामी से, जिसकी जिंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। मेरा ख्याल है कि डिसेबिलिटी जिस्मानी किसी कमी के शिकार इंसान का नाम नहीं है, बल्कि डिसेबिलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे किसी हमारे बॉस हैं, अगर वो बहुत मुश्किल और नया टास्क किसी को देना चाहें तो वो हम में से सबसे कॉम्पिटेंट बंदे को ही चूज़ करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को कुछ स्पेशलिटी देता है तो दैट मीन्स कि उसमें वो एबिलिटी है, तो उसको ये स्पेशलिटी दी गई है। एक नाबीना जो बचपन से लड़कपन तक कभी स्कूल नहीं गया, मगर सिर्फ चंद माह की मेहनत से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है, इंटर में कॉलेज टॉप किया और इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर कर रहा है। साइंस ये कहता है कि एक डेफ एंड डम्ब बंदा, उसका टीचर ब्लाइंड बंदा नहीं हो सकता। मैंने जॉज इंस्टॉल की, ब्लाइंड के लिए जॉब एक्सेस विद स्पीच, ये एक एब्रिविएशन है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता था। वही डेफ एंड डम्ब लेडी जो मेरी स्टूडेंट थी, वो उनको स्क्रीन पर रीड आउट करती थी और जो उनको मसला होता था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही में लिखती थी और मैं उसको जॉज के जरिए पढ़ता था। जाहिर शाह मलंग, इसका इलाका अंधेरों में डूबा रहता था। एक दिन इसने कहीं पन बिजली के बारे में सुना और फिर इसने पानी से बिजली बनाने का इरादा कर लिया। 2005 से लेकर मैंने अब 2011 में वो बिजली सप्लाई की, जो मैंने 2005 में 200 रुपये 180 से शुरू की थी। मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन सब लोगों के बारे में बात करूंगा जी इरफान मुस्तफा साहब से, क्योंकि इरफान मुस्तफा साहब जो कि एक पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी जो बाहर से आया और इन सब लोगों को एक्सप्लोर किया उसने। इन सब लोगों के बारे में बात करेंगे इरफान मुस्तफा साहब से और इन लोगों ने कहां पे क्या कुछ किया, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।